दिल्ली को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। हमारे साथ प्रभारी जी भी हैं। प्रभारी जी, कितनी सीटों पे आज फैसला किया? लगभग पूरी हो गई। एक दो सीटें ऐसी हैं जो हम कल को अनाउंस करेंगे। आज हम पेंडिंग सीट सारी अनाउंस कर देंगे। देवेंद्र जी, अब कितनी तैयारी है? अब लगभग काजी जी कह रहे हैं कि सभी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन हो। लगभग सभी पर। लेकिन कल से देखा, जब से राहुल जी ने कैंपेन शुरू किया है, एक बड़ा आरोप प्रत्यारोप। केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल जी कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सर देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हंसी आ सकती है इस बात पे, इस ऐसे वक्तव्य पे, क्योंकि हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं केजरीवाल जी कौन सी राजनीति कर रहे हैं। एक वो व्यक्ति जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के गए, उनको कहते हैं कि अपने पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो खुद स्वयं क्या कर रहे हैं। आज अगर कोई सबसे क्रेडिबल फेस भारत में है तो माननीय राहुल गांधी जी हैं, और उनके साथ उनके लिए इस तरीके के शब्द किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं। देवेंद्र जी, जिस तरह से लग रहा है कि दिल्ली को लेकर एक तरह से इंडिया गठबंधन जो ब्लॉक है वो कांग्रेस आइसोलेट हो गई है, बाकी पार्टियां केजरीवाल जी को समर्थन, इसका कोई नुकसान इसमें है? नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी ने अभी तक कोई फॉर्मल जो सपोर्ट है वो ना आम आदमी पार्टी को दी है ना अन्य पार्टी को। दिल्ली में तीन पार्टियां सीधे सीधे तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है। केजरीवाल बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ कांग्रेस मिल के उनको हराने की कोशिश कर रही है, साजिश है ये? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सवाल कि जब वो हरियाणा में जाके चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे? आज अगर हम एक बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तरीके से मैदान में है, पिछले 6 महीने से एक एक कांग्रेसी सड़कों पर है, कोई घर पे बैठा नहीं, तो क्या अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम दूसरी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये इस तरीके के बयानों से उनकी जो विश्वसनीयता और खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो हड़बड़ाहट है वो सामने आ रही है। एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आप, कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सबसे पहले कंप्लेन किया था। इस बार के चुनाव में दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी कांग्रेस के हिसाब से कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली के जो मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा, और कोर्ट ने अभी तक उसके ऊपर कोई खास डिसीजन दिया नहीं है। सभी ज़्यादातर लोग जो उसमें से बाहर आए हैं वो बेल पर हैं। तो निश्चित ही जब तक इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, कोर्ट कोई फैसला नहीं देता, निश्चित ही ये ना सिर्फ एक मुद्दा है, बल्कि आपने देखा होगा कि अभी जो हमने सोशल मीडिया पे एक सीएजी की लीक्ड रिपोर्ट देखी, उसमें भी 2000 करोड़ रुपए का जो एक्सचेकर को रेवेन्यू का लॉस उसमें बताया गया। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन निश्चित ही दिल्ली की जनता का हार्ड एंड मनी का दुरुपयोग इस सरकार ने किया है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कांग्रेस तो साफ तौर से देवेंद्र यादव या काजी निजामुद्दीन साफ तौर से कहते हुए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई। 22 सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे थे, उस पर फैसला हो चुका है। एक या दो सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने नाम तय कर लिया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।